तो सबसे पहले ये हम कर लेते हैं जी। ये सबसे पहले जी प्रॉब्लम इसका 9.1 प्रॉब्लम देखते हैं जी, उसमें क्या लिखा हुआ है। 9.1 प्रॉब्लम इसको पढ़ लेते हैं जी। 9.1 प्रॉब्लम में आप इसको देखें, इसमें लिखा हुआ है 0.8% कार्बन यूटेक्टाइड। मैंने बताया था कि 0.8% कार्बन, तो उसको यूटेक्टाइड 0.8% कार्बन यूटेक्टाइड प्लेन कार्बन स्टील इज स्लोली कूल्ड फ्राम 750। मैं इसको डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, इस तरह आपको शायद इसको समझ नहीं लगेगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसको डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं जी। ऐसे डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं, तो ये जितना का हमारा मतलब है डायग्राम का उतना की रहने देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं जी ऐसे। तो ये वाला ऐसे करके ये मैंने फिगर थोड़ी सी बड़ी बना दी है। तो ये कह रहा है जी 0.8% कार्बन। ये आयरन कार्बन डायग्राम से बजाय उसको ख़राब करने के हम इधर कर लेते हैं। तो ये 0.8% कार्बन यहाँ पे, ये 0.8% कार्बन यूटेक्टाइड, ये यूटेक्टाइड पॉइंट है। स्टील है स्लोली कूल्ड डाउन फ्रॉम 750। ये 750, ये तो 730 की लाइन है ना, ये वाली 730 की, ये 723 की, सॉरी 723 की लाइन है कार्बन। तो ये 750 यानी ये कार्बन की परसेंटेज यहाँ पे है 0.8% कार्बन है यहाँ पे, ठीक है ना जी। और ये मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो कार्बन की परसेंटेज है ये है जी 0.02, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये वाली लाइन, ये थी, मैंने बताया था ये Fe3C। यहाँ पे जो कार्बन की परसेंटेज है वो 6.67% कार्बन है यहाँ पे, ठीक है ना जी। ये वाला 6.7% कार्बन, ठीक है ना जी। अब ये जो सवाल है वो ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर है 750 से, ये इसको कूल डाउन करना शुरू किया। यहाँ पे टेम्परेचर था 750, यहाँ से इसको 0.8% कार्बन है, इसको ठंडा करते करते कूल करते यहाँ पे लाए, ठीक है ना जी। तो इसके जस्ट बिलो 723 के जस्ट बिलो ये इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना जी, ये पूछ रहा है कि वेट परसेंटेज यूटेक्टाइड फेराइट जो बना वो मालूम करना है, वेट परसेंटेज यूटेक्टाइड सीमेंटाइड जो इस जगह पे बना वो मालूम करना है, ठीक है ना जी। तो तरीका ये है कि आप यहाँ से टाई लाइन ड्रा करें जिसके जस्ट बिलो ऐसे करके ये मैं तो गैप दे के दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल इसके नीचे है। तो ये आप लाइन ऐसे ड्रा करें, टाई लाइन, ठीक है ना, लीवर रूल लगाएं। अब ये लाइन जो इधर टच कर रही है, अब ये आप देख अजम्पशन भी की हुई इसने, अज्यूमिंग ऑस्टेनाइट इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म टू फेराइट एंड सीमेंटाइट कैलकुलेट दी, ठीक है ना। ये आपने अज्यूम किया कि ये कंप्लीटली ट्रांसफर होता है फेराइट और सीमेंटाइट में, ठीक है ना जी। तो ये यहाँ पे आपने मालूम करना है कि अल्फ़ा फेराइट कितना बना और सीमेंटाइट कितना बना इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना जी। तो ये है, ये अल्फ़ा है, ये आपका सीमेंटाइट है। अगर मैंने अल्फ़ा फेराइट मालूम करना है तो मैं ये वाली लूँगा, इसको डिवाइड करूँगा इस टोटल से, ठीक है ना जी। यही हम करते रहे पहले भी। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, ये सॉल्यूशन है इसका, पार्ट ए वेट परसेंटेज यूटेक्टाइड फेराइट अल्फ़ा। तो ये निकालेंगे हम अल्फ़ा, क्या लिखेंगे जी, ये 6 ये इधर 6.7%, ये निकालना ना, ये अल्फ़ा वाली। तो ये 6.67 माइनस ये 0.8, इसमें से माइनस कर लेंगे,
तो डिवाइड करेंगे जी टोटल 6.67 माइनस 0.02, 6.67 माइनस 0.02 ये निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 88.3%, 88.3% हमारे पास अल्फ़ा फेराइड, ये पहला पार्ट आ गया। अब बी पार्ट है वेट परसेंटेज यूटेक्टाइड सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट तो ये सीमेंटाइट की लाइन है, तो इसके अपोजिट हमने ये वाला पोर्शन, इधर का वाला पोर्शन लेंगे, ठीक है ना जी। तो सीमेंटाइट यानी इसको Fe3C भी कहते हैं, Fe3C सीमेंटाइट कहते हैं। तो ये 0.8 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाई वो पहले वाला 6.67 माइनस 0.02, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 11.7%। ये वही इसमें से 100 में से वो निकाल दें तो ये आपके पास, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 9.1 आपका एग्जांपल नंबर 9.1 हल हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये सिंपल एग्जांपल थी। अब इसके बाद हम चलते हैं जी दूसरी एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो दूसरी एग्जांपल देख लें इसकी, वो भी सिंपल सी है। ये है जी, अब वो तो यूटेक्टाइड की एग्जांपल हमने ली, अब ये है जी हाइपोयूटेक्टाइड यानी 0.8 से कम परसेंटेज, उसका ये प्रॉब्लम है। 0.4% कार्बन एट 940, ये पहले सुन लें जी, ये 0.4% कार्बन एट 940 is slowly cooled to temperature slightly above 723 and then slightly below। ये मैं डायग्राम ड्रा करूँगा तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। तो ये डायग्राम, इसको मेरे ख्याल थोड़ा सा ये ले लेते हैं जी, इसको इससे ड्रा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो इससे गुजारा करते हैं जी, वो बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है। तो ये मैंने लाइन डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ इसका, शायद आपको नज़र आएगा इधर, तो इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ मैं। तो ये डायग्राम ये आ गया जी। तो इसको डायग्राम फिर मैं दोबारा इसको बना लेते हैं जी। ये ऐसे करके ऐसे था और ये ऐसे था और ये वाला ऐसे था, ठीक है ना जी। तो ये वाला आ गया, ये ऐसे, ये तो ये डायग्राम बन गया जी। और ये है हमारे पास जी, ये 0.8 है परसेंट कार्बन है। अब ये जो कह रहा है जी 0.4% कार्बन, ये यहाँ पे कहीं कह रहा है। तो ये वाला रीजन कौन था जी, गैमा, ये गैमा रीजन था, ये वाला गैमा, ठीक है ना। ये यहाँ से ऊपर चलते जाएं, ये कहीं पे वो बता रहा है जी टेम्परेचर है 940, ऊपर से आ रहा है कि 940, यहाँ पे होगा कहीं टेम्परेचर 940, ठीक है ना जी। 940, ये 910 है तो 940 थोड़ा सा ऊपर है। ये यहाँ पे ये गैमा आयरन है, यहाँ से कूल करते 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 ये कहता है जी, पहला तो कहता है जी स्लाइटली अबव, ये स्लाइड यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे आप मालूम करें वेट परसेंटेज ऑस्टेनाइड प्रेजेंट। दूसरा पार्ट वेट परसेंटेज प्रो यूटेक्टाइड, मैंने बताया कि जो कम होगा उसको प्रो यूटेक्टाइड कहेंगे, ठीक है ना जी। इस पॉइंट पे यानी मैं अगर इसको टाई लाइन ड्रा करूँ तो वो यहाँ से पूछ रहा है कि ये टाई लाइन, इसको दो ऐसे, ये देखें ना, ये 723 है ये वाली लाइन, इससे कहते हैं जी ये 0.4 है। अब ये 950 है, ये टेम्परेचर यही यहाँ पे आ रहा है, ये टेम्परेचर 950 का, 950 टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से ठंडे करते 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 यहाँ पे पहुँचे जस्ट अबाव 723, ये यहाँ पे। तो ये कहता है जी आप प्रो यूटेक्टाइड अल्फ़ा की परसेंटेज मालूम करें और ऑस्टेनाइड, ठीक है ना जी। ऑस्टेनाइड, इसमें ऑस्टेनाइड कितना है, क्यों
ये आस्टीनाइड को टच कर रही है और ये अल्फ़ा को भी टच कर रही है। तो हमने दोनों फेज़ मालूम करनी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना जी। तो मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं थिक भी कर देता हूँ ऐसे करके जी। तो ये है जी, ये जस्ट ये तो लाइन होगी जी, ये 723 की, ये जस्ट अबव, ठीक है ना जी। अब मैंने चले जी इसको हल कर लेते हैं। तो टाई लाइन ड्रा की, ये मैंने टाई लाइन ड्रा की हुई है, ठीक है ना, यूजिंग लीवर रूल। तो पहला पार्ट वेट परसेंटेज, पहला हिस्सा करते हैं वेट परसेंटेज आस्टीनाइड ये लिखा हुआ आस्टीनाइड ही लिख लेते हैं, वेट परसेंटेज आस्टीनाइड वो निकालते हैं जी। वो कितना आया जी, वो है जी पॉइंट, ये देखें जी अभी ये आस्टीनाइड की ये आस्टीनाइड की लाइन है, ये वाली लाइन आस्टीनाइड की है। तो मैंने फिर मैं ये लूँगा 0.4 में से ये वाली लाइन जो है ना, ये है जी 0.02, ठीक है ना जी। और ये वाली लाइन है जी 0.8, ठीक है जी। तो ये अब मैंने आस्टीनाइड मालूम करना ये, तो फिर मैं इधर से लूँगा 0.4 में से निकालूँगा 0.02, ठीक है ना जी। 0.4 माइनस 0.4, चले जी इसको, ये ख़त्म ही हो गया शायद, चले जी 0.4 माइनस 0.02 और डिवाइड करेंगे टोटल से 0.8 माइनस 0.02। तो ये जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा ये होगा जी 50%। 50% इसमें क्या होगा जी, आस्टीनाइड। अब इसका दूसरा पोर्शन निकालते हैं जी, पार्ट टू क्या कहता है जी। इसका पार्ट 2 है जी, आप निकाले जी प्रोयूटेक्टाइड फेराइड प्रेजेंट, वो आपने निकालना जी, प्रोयूटेक्टाइड फेराइड प्रेजेंट। अब ये फेराइड के लिए हम ये अब फिर ये उलट हो जाएगा, ये निकालना है। तो इसमें से ये निकाल देंगे, तो वो क्या होगा, वेट परसेंटेज अल्फ़ा प्रोयूटेक्टाइड ऐसे करके प्रोयूटेक्टाइड ही लिख देता हूँ मैं, इतने काफ़ी है जी। तो ये मैं निकालूँगा, तो ये मेरे पास 0.8 में से ये जी 0.8 में से मैं निकालूँगा जी 0.4, और उसके बाद यही चीज़ इसको दोबारा डिवाइड कर देता हूँ जी 0.8 माइनस 0.02। तो ये मेरे पास जो निकल के आएगा ये आ जाएगा जी, ये भी 50% आ जाएगा, ठीक है ना जी। बाकी को 50%, ये 50%, ठीक है ना जी। अब ये कह रहा है जी पार्ट बी है जी प्रोयूटेक्टाइड फेराइड, प्रोयूटेक्टाइड फेराइड प्रेजेंट पार्ट बी में। तो प्रोयूटेक्टाइड फेराइड तो हमने पहले निकाल लिया, वो तो पहले निकला हुआ है, ठीक है ना जी। वो तो अभी निकालने की ज़रूरत नहीं, वो तो फिर ही उतना है, ठीक है ना जी। तो पार्ट बी ये तो मैंने ए निकाला। पार्ट बी वो कहता है जी प्रोयूटेक्टाइड फेराइड, वो तो वही है 50%। प्रोयूटेक्टाइड अभी हमने निकाला जो 50%, वो तो निकल चुका है, ठीक है ना जी। इसका पहला पार्ट तो हमने निकाल लिया, प्रोयूटेक्टाइड अल्फ़ा मैं दोबारा लिखता हूँ, प्रोयूटेक्टाइड वो हमने निकाला 50%, ठीक है ना जी। वो 50% आ गया, वो जो पहले निकाला है वही है प्रोयूटेक्टाइड, ठीक है जी। आप कहता है जी यूटेक्टाइड, ठीक है ना जी, वेट परसेंटेज यूटेक्टाइड
वेट परसेंटेज आपने निकालना है जी वेट परसेंटेज यूटेक्टाइड फेराइट, इधर फेराइट लिखना था मैंने, वेट परसेंटेज यूटेक्टाइड फेराइट लिखना था, चले जी, एंड यूटेक्टाइड यूटेक्टाइड Fe3C। अब हमने यहाँ पे ये वाली बात कर रहे हैं जी, इस जगह पे ये इस पॉइंट पे जब पहुँचे इस पॉइंट पे, तो इसको मैं लाइन ड्रा करूँ तो ये लाइन जा रही है जी ये ऐसे, तो ये लाइन जा रही है जी ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसको टच कर जाएगी, ये जो आपका बना हुआ है ना ये वाला, ये ठीक है ना जी, ये ऐसे ये लाइन इसको टच कर रही है अब, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे जो बनेगा जो फेराइट बनेगा वो टोटल फेराइट होगा। टोटल फेराइट वो कैसे निकालेंगे, इसमें से ये निकालेंगे, वो टोटल होगा, टोटल फेराइट, ठीक है ना जी, अल्फ़ा, टोटल अल्फ़ा जिसको वो निकालना हमने, टोटल अल्फ़ा जब निकलेगा तो फिर उसमें से जो प्रो यूटेक्टाइड अल्फ़ा निकाला वो निकाल देंगे, तो फिर हमारे पास यूटेक्टाइड अल्फ़ा आ जाएगा जी, ठीक है ना जी। तो ये हमने इसको कर लेते हैं जी, वो निकालते हैं जी टोटल पार्ट बी है जी, टोटल फेराइट ये क्या होगा जी, ये अल्फ़ा प्रो यूटेक्टाइड होगा प्लस अल्फ़ा यूटेक्टाइड, दोनों होंगे इसमें, ये टोटल है, तो वो क्या निकलेगा। अब ये मैं इसमें से ये निकालूंगा, मैं इसमें से, ठीक है ना जी। तो ये इसमें से तो ये तो है जी 6.67 डिवाइडेड बाई 6, ये टोटल 6.67 माइनस 0.02, तो ये मेरे पास टोटल आ गया 94.3% टोटल आ गया, ठीक है ना जी। तो मैंने तो निकालना था अल्फ़ा यूटेक्टाइड में निकालूंगा, अल्फ़ा यूटेक्टाइड जो सवाल जो किया है अल्फ़ा यूटेक्टाइड, तो मैं कैसे निकालूंगा, इस 94.3 में से जो 50% ऊपर निकाला है वो इसमें से निकाल दूंगा, तो मेरे पास बाकी जो बचेगा वो बनेगा 44.3%, ठीक है ना जी, ये आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट, परसेंटेज यूटेक्टाइड फेराइट तो हो गया, एंड यूटेक्टाइड Fe3C। अब Fe3C निकालना है, तो Fe3C निकालेंगे, वो क्या होगा जी, यहाँ से चलें, ये देखें ना, ये अब ये वाला निकालना, तो हमने इधर ये वाला पोर्शन इससे डिवाइड करेंगे, ये कितना जी 0.4 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाई, वो टोटल से डिवाइड कर दें 6.67 माइनस 0.02, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 5.7%, ठीक है ना जी। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर एग्ज़ाम्पल नंबर 9.2 निकाला, ठीक है ना जी। तो इसी तरह एग्ज़ाम्पल नंबर 9.3 वो बिल्कुल सिंपल सी है, तो काइंडली वो आप इसको खुद हल कर लें। तो लिहाजा ये हमारा जो फेज डायग्राम का जो अभी जो चैप्टर है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।